भावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कहा कृष्ण जब प्राण निकलने का समय आता है तब बात पित्त कफ से एक कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इस कंठे में कंठे घुरघुराए थे, घर घर शब्द होने लगता है। उस समय किसी के मुख से श्री राम श्री कृष्ण का शब्द निकलता है। जब प्रारंभ से भक्ति रहेगी तभी मरते समय कृष्ण और बलराम का स्मरण होगा। इसलिए भैया अगर देना है तो मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। आज देखिए जगन्नाथ जी आप गए हैं ना, जगन्नाथ जी में भगवान श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, अब बीच में सुभद्रा, राधा जी नहीं है, रुक्मिणी जी नहीं है, सुभद्रा बीच में। कारण कि भक्ति का वरदान मांगे भगवान श्री कृष्ण उनको साथ साथ लेकर चलते। उसके बाद कुंती की तरफ देखे, कहा एक फूफा तू भगवान कही हो तो तुम भी कुछ मांगो ना। कहा मांगू, कहा हाँ मांगू। तो कुंती क्या मांग रही है कि विपदः सन्तु मे शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यक्षा स पुनर्भव दर्शनम्। कृष्ण अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति का वरदान दे दे कि बार बार मेरे ऊपर विपत्ति आती है। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ पागल हो गई है, विपत्ति का कोई वरदान मांगता है? अभी विपत्ति से तुम्हारा पेट नहीं भरा। कहा कृष्ण तुम विपत्ति में याद आते, जब तक मेरे ऊपर विपत्ति रही तब तक तुम साथ देते रहे। आज मेरा बेटा सिंहासन पर बैठ गया, राज मुकुट पहन लिया, तो तुम कह रहे हो अब हम द्वारिका जा रहे हैं। तो हमको ये राज ये वैभव नहीं चाहिए, विपत्ति चाहिए, ताकि पुनर्भव दर्शनम, बार बार मैं तुम्हारा दर्शन करती। भगवान ने कहा हुआ हमारे कोष में हर चीज है लेकिन विपत्ति नहीं है, हम विपत्ति नहीं दे पाए। कहा विपत्ति नहीं दे पाओगे तो एक वरदान दे दो। कहा क्या? तो माता कुंती कह रही है अथ विश्वेश विश्वात्मन सुपोकस्य दुर्वीरधि स्नेह पाशैवं छिन्दे दृढ़ं पाण्डु सुविष्णु। कहा यदि विपत्ति का वरदान नहीं दे रहे हो तो एक वरदान मुझे दे दो। इन पांचों पुत्रों में जो मेरा प्रेम है, नैहरे भैया वसुदेव में जो प्रेम है, इस प्रेम से तुम मुक्त कर दो। न पुत्रों में मेरा प्रेम रहे और न नैहरे मेरा प्रेम रहे, रात दिन तुम्हारे ही चरण कमलों का मैं ध्यान करती रहूं, ये तो वरदान दे सकते हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। माता कुंती कहते हैं प्रभु सब आपका ही दिया हुआ है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हाँ छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
ये दे दो वो दे दो, मैं कैसे कहूं तुझे को ये दो दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो, दो। मैंने तो तेरे आगे है कन्हैया, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवते, दोनों ही तुम्हारे हैं। राधे सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा सुमिरन करूं, दुख में तेरा फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो, मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में तुम रखो, उस हाल में याद रखूं। यादों के वियोगों में यादों के वियोगों में एक गीत संवारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूंगा किसे भगवत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूंगा किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो माता कुंती ने प्रभु से यही वरदान मांगा कि प्रभु यदि विपत्ति आप नहीं दे सकते तो यह वरदान दीजिए कि पांचों पुत्रों में जो प्रेम है, नैहरे भैया वसुदेव में जो प्रेम है, इस प्रेम से तुम मुक्त कर दो। रात दिन तुम्हारे ही चरण कमलों का मैं ध्यान करती रहूं, ये तो तुम दे सकते हो। माता कुंती का भाव देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, फूआ अब आज हम द्वारिका नहीं जाए। तुरंत कुंती का बाह पकड़े और उनके कक्ष में चले गए। इसके बाद जब शाम को 4 बजा तो विचार किए जरा चल के युधिष्ठिर जी महाराज का हम समाचार। 4 बजे जब युधिष्ठिर जी के पास आए तो कहा देख रहे हैं कि युधिष्ठिर एकांत में बैठ के सिसक सिसक के मस्तक पर हाथ लगा के रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया जब आपके पास कुछ नहीं था तो परम प्रसन्न मुद्रा में आप रहते थे। आज
पूरे राज्य के आप मालिक बन गए, मुकुट आपके मस्तक पर आ गया, आया आप इस तरह से रो रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ कृष्ण, रोने का कारण। कहा क्या कारण? कहा ये राज्य कैसे मिला? मैंने गुरु का वध किया, रिश्तेदारों का वध किया, परिवार का वध किया। जब मेरे परिवार की विधवा स्त्रियां मेरे आंखों के सामने आ रही हैं, अनाथ बच्चे जब मेरे सामने आ रहे हैं, मेरा हृदय फट रहा। यह मैंने क्या कर? अब देखिए यही मोह महाभारत के युद्ध के समय में अर्जुन को हुआ था, लेकिन प्रभु ने 700 श्लोक गीता सुना के अर्जुन का मोह समाप्त कर दिया। वही ज्ञान आज धर्मराज युधिष्ठिर को दे रहे हैं। लेकिन अगर अपने से छोटा बच्चा कोई ज्ञान देता है तो ज्ञान समझ में नहीं आता। अगर दाढ़ी वाला वही ज्ञान देने लगे तो वो बात समझ में आती है। तो भगवान कृष्ण छोटे न थे, तो मन में विचार किए किसी वृद्ध के पास इनको ले चलना चाहिए। कहा भैया आज 56 दिन से पितामह भीष्म बाण के सैया पर सोए हैं, का उनके पास नहीं चलिएगा? कहा नहीं नहीं, पितामह के पास तो मैं चलूंगा। कहा भैया तब चलिए, चला जा। पांचों भाई पांडव, महारानी द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास आए। पितामह भीष्म के शरीर में रोम रोम में बाढ़ छिदे हुए थे, एक एक बूंद रक्त उनके शरीर से निकल गया। बड़े बड़े अमलात्मा, परमात्मा, महान संत चारों तरफ से घेर के उनको खड़े थे। जाके लोग प्रणाम किए, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया। जब अर्जुन प्रणाम करने गए तो कहा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया है क्या? भगवान कृष्ण पूछे थे। कहा नहीं दादाजी, हम भी आए हैं। कहा अरे जरा सामने तो आओ, आज 56 दिन से तुम्हारी ही मैं प्रतीक्षा कर रहा। लोग कहते हैं ना कि सूर्य उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तब प्राणों का त्याग करना। नहीं, उत्तर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान जाके उस बच्चे का रक्षा किए थे, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तर। इसी प्रभु का वो विचार कर रहे थे कि कब प्रभु आवे, उनका मैं दर्शन करूं और अपने प्राणों का त्याग, इन्हीं का प्रतीक्षा कर। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह कई पीढ़ियों से इस राज्य का रक्षा करते आ पा रहे हैं। युधिष्ठिर अभी बच्चे इतने बड़े राज्य के मालिक बने हैं, इनको कुछ ज्ञान दीजिए कि राज्य काज का संचालन कर सके। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर बाणों से शरीर में इतनी व्यथा है कि कुछ बारी से कहा नहीं जाता, लेकिन कुछ बात मैं बता रहा हूं। देखो युधिष्ठिर, राजा का अपना कोई पुत्र नहीं होता। राजा को चाहिए कि जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ कर रहा है वही व्यवहार प्रजा के साथ करना चाहिए। ये राजा का प्रथम धर्म। दूसरा धर्म ये है कि राजा को अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, लेकिन विचार करना चाहिए कि अन्याय का धन तो नहीं आ रहा है। जो भी धन राजा अर्जन करे वो सत्य भाव से अर्जन करे, अन्यायोपार्जित रकम नहीं अर्जन करना चाहिए। और जो भी धन राजा कमाए उसमें से दशांश पूर्ण मार्ग में खर्च करे, क्योंकि जो राजा प्रजा से कर वसूल के अपने खाता है, प्रजा नाम समलम भुक्वा, प्रजा का मल भक्षण करता है, अंत में राजा नरकानुगामी होता है। तो कभी भी
जबरदस्ती प्रजा का धन नहीं लूटना चाहिए, न्याय का धन राजा को कमाना चाहिए और उसमें से दशांश पूर्ण मार्ग में खर्च करना चाहिए। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दान, दोनों हाथ लीजिए यही सज्जन कर काम। नाव में पानी बढ़ रहा है तो उधर के फेंकिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। परमात्मा ने अगर लक्ष्मी दिया है, धन दिया है, तो पूर्ण मार्ग में उसको खर्च कीजिए। तीसरी बात, कहीं अन्याय होता हो तो राजा का कर्तव्य है कि अन्याय करने वाले व्यक्ति का मस्तक काट ले, जिह्वा काट ले। और न शक्ति हो तो कान आंख बंद करके कहीं अन्यत्र चला जाए। न अधर्म कान से सुनना चाहिए और न नेत्र से देखना चाहिए। यह बात जब पितामह भीष्म ने कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म देखे, कहा पुत्री तू हंस रही है? कहा नहीं नहीं पितामह, ऐसी कोई बात नहीं। कहा नहीं, बड़े घरों की स्त्रियां जरा भी मुस्कुराती हैं तो कोई न कोई राज उसमें छिपा रहता है। तुम हंसी हो, बताओ अपने हंसी का कारण। द्रौपदी ने कहा पितामह, मैं अग्निकुंड से उत्पन्न हुई हूँ, महाराजा द्रुपद की बेटी हूँ, मैं पढ़ी लिखी नारी। जिस समय दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था उस समय सबसे बड़े कुर्सी पर आप बैठे थे, बार बार कातर दृष्टि में मैं आपको देख रही थी। आप चाहते तो उस समय सभा को नष्ट कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आज उसी धर्म का आप शिक्षा दे रहे हैं कि जहां अन्याय होता हो राजा का कर्तव्य है कि अन्याय करने वाले व्यक्ति का मस्तक काट ले, जिह्वा काट ले या कान आंख बंद करके अन्यत्र चला जाए। तो क्या ये धर्म था कि एक अबला को समाज के बीच में नंगा हो रही थी? ये धर्म है? पितामह भीष्म रो पड़े, कहा हाँ पुत्री बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अर्थस्य पुरुषो दासो दासोत्व अर्थो न कस्यचित् इति सस्मिन् महाराज बद्धोस्मिन् अर्थे न कौरव। कहा बेटी, पुरुष अर्थ का दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं होता। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे बुद्धि बनेगी और वैसे ही कर्म होगा। उस समय मैं दुर्योधन का दूषित रूपी अन्नमल जो खाया था उसी अन्न का दोष है कि मैं बैठे बैठे देखता रहा। अब दुशासन तुम्हारा सारी खींचता। कही पितामह आज भी तो आप अन्न जल नहीं ले रहे हैं? कहा नहीं, जितना दुर्योधन का दूषित रूपी अन्नमल मैंने भक्षण किया था, तुम्हारे पति अर्जुन ने गांडीव से मार मार के रक्त के रूप में मैंने बहा दिया। इस समय शरीर शुद्ध है, बाड़ी विशुद्ध है। अगर मेरे कथनानुसार तुम लोग चलोगे तो तुम लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा। उसके बाद पितामह भीष्म भगवान कृष्ण की तरफ देख के कह रहे हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुद्रलोललोलसन मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। कृष्ण बहुत प्रतीक्षा आपने कराया, आज 56 दिन से आपका ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था, अब आपको भी प्रतीक्षा करना होगा। भगवान ने कहा क्या? कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक आपको यही खड़ा रहना, और ऐसे नहीं कि मुंह लटका के। मुखम प्रसन्नम मधुराज बाड़ी, मुख प्रसन्न रहना चाहिए और मंद मंद आपको मुस्कुराना चाहिए। अब तब तक खड़ा रहना है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है।
भगवान कृष्ण ने कहा बाप रे बाप, इच्छा मृत्यु के वरदानी है, पता नहीं कब तक प्राण रखेंगे और कब तक हमको खड़ा रहना। लेकिन भगवान को भक्त वत्सल है, ठीक है आपके आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो कैसे पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। इतना तू करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों को समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म का आज्ञा सिरोधार्य। अब देखिए भगवान को सामने पाके पूजा करने का विधान है, लेकिन उनके रोम रोम में बाढ़ छिदे हुए थे, पूजा का कोई सामग्री नहीं था। तो पुष्प तंद्रा छंद में पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इतिमद्य कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पांगवे विभुम्ने स्वसुखम उपगते क्वचित् विहरतम प्रकृतमुपेयति यदि भव प्रवाह।
पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु अंतिम प्रार्थना यही है कि मेरे मति रूपी कन्या का आप विवाह कर लो। अब पांडव लोग हंसने लगे कि बाल ब्रह्मचारी है तो ये कन्या कहां से आ गया। लेकिन शब्द पर ध्यान दीजिए, इति मति रूप कल्पिता वितश्रा, मति रूपी कन्या की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा उस कन्या के योग्य और कोई वर नहीं है। कहा पूरे विश्व में उस कन्या के योग्य कोई वर नहीं है, अगर है तो आप। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत पढ़ी लिखी है क्या? कहा नहीं, उसके अंदर गुण है। कहा क्या? कहा वितृष्णा, उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं। अच्छा आप बताइए, 3 तृष्णा से इस संसार में कोई मुक्त है? सुत पीत नारी तीसरा तीनी, सुत पीत नारी तृष्णा तीनी, सुत पीत नारी तीसरा तीनी, सुत पीत नारी तृष्णा तीनी, किन कर्म तेना कृतन मलिनी, किन कर्म तेना मलिनी। संसार में कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर संतान हो जाए? कौन चाहता है कि मैं गरीब बन के रहूं? संपत्ति सब लोग चाहते हैं और पत्नी सभी लोग चाहते हैं कि मुझे पत्नी प्राप्त हो जाए। लेकिन इन 3 तृष्णा से पितामह भीष्म मुक्त है। ये राज्य उन्हीं का न होना चाहिए, लेकिन केवल से उन्होंने कहा तू अपने पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दो, आजीवन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर दो, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, उसका जो संतान होगा वही राजगद्दी का मालिक होगा। यद्यप शांतनु महाराज के प्रथम पुत्र यही थे, नाम था देवव्रत, लेकिन भीषण प्रतिज्ञा करने के नाते इनका नाम पड़ गया भीष्म। तो कहा महाराज ये जो हमारी बुद्धि है अब अपने चरणों में इसको स्वीकार कर दीजिए। यही कह के पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को देखते रहे। माघ का महीना एकादशी तिथि और ठीक मध्याह्न काल के समय में पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आकाश मंडल से फूल की वर्षाएं होने लगी, देवता जय जयकार का घोष करने लगे। प्रेम से बोलिए पितामह भीष्म महाराज की जय हो। संतों ने सूत जी से कहा, हे महाराज जो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने बच्चे का रक्षा किया वो कथा तो आपने नहीं कहा। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। देखिए समय प्राप्त करके भगवान कृष्ण तो द्वारिका चले गए, लेकिन सुंदर लग्न में सुंदर मुहूर्त में उत्तरा के गर्भ से बड़ा दिव्य बालक का जन्म। धर्मराज युधिष्ठिर जब नाती को देखे तो इनके हर्ष का सीमा नहीं रहा, दान उपदान करने लगे। सूत मागध बंदी जन इनके वहां जस का गान गाने लगे। उस समय विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, कहा गुरुजी जरा इस बच्चे का भविष्य देखिए। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि एसताता शरेण्यस्य यथा औसी नरः शिविः जसो वितनितां स्वाराम दौष्यन्तरिव यज्ञिनां। ब्राह्मणों ने कहा महाराज महाराजा शिवी के तरह समय आने पर ये बालक दानी हो, अपने बाबा अर्जुन के तरह ये बालक धनुर्धर हो और श्री रामचंद्र जी के तरह इसका कीर्ति पूरे विश्व में विख्यात हो जाए। क्योंकि गर्भ में भगवान विष्णु के द्वारा इसका रक्षा हुआ है, इसलिए इस बच्चे का नाम रहेगा विष्णु रात। क्या नाम रहेगा? विष्णु रात।
इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। भगवान श्री कृष्ण सुने कि उत्तरा के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ है, तो छठिहार के दिन टोपी पैजामा कुर्ता लेके प्रभु हस्तिनापुर आए। जब यहां पहुंचे तो उस समय विष्णु रात को लोग प्रांगण के अंदर सुला दिए और चारों तरफ से पांचों पांडव बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। जब विष्णु रात का दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा तो विष्णु रात मन में सोचने लगे, ये वही प्रभु हैं जो गर्भ में मेरा रक्षा किए थे, हमको दर्शन दिए थे। 6 दिन का बच्चा उठ के बैठ गए और टुकुर टुकुर भगवान को देख रहे। कुंती ने कहा, अरे 6 दिन का बालक इस तरह से उठ के बैठ गया, तो भगवान को परख लेने के नाते, पहचान लेने के नाते इनका नाम बदल गया। नाम हो गया परीक्षित। इसके पहले नाम रखा गया था विष्णु रात, लेकिन इसके बाद नाम हो गया परीक्षित। भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस मृतलोक में रहे। उसके बाद अपना चरण कमल भक्तों के हृदय में रख के नारायण परम धाम को चले गए। जब यह बात माता कुंती सुनी कि भगवान परम धाम को चले गए, तो कुंती धड़ाम से गिरी, वहीं उनके प्राणों का त्याग हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने माता का क्रियाकर्म संस्कार किया। यद्यपि परीक्षित का विवाह कर दिए थे, जनमेजय नाम के पुत्र भी उनके हो गए थे, लेकिन अभी अवस्था छोटा था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो यहाँ रहना हम लोगों के लिए शोभनीय नहीं। अंत में परीक्षित को राजगद्दी का मालिक बना दिया। अपने पांचों भाई महारानी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण का यात्रा। अब देखिए, बद्रीनाथ के 3 किलोमीटर जब आप उत्तर जाएंगे तो एक माना गांव है, और उसी माना गांव के बगल से सरस्वती गंगा का उद्गम। भीम ने एक पत्थर का पुल बांधा है, आज भी वह पुल है, उसका नाम है भीम पुल। लोग दर्शन करने जाते हैं। उसी रास्ते से पांडव लोग आगे बढ़े हैं तो स्वर्ग जाने का मार्ग। कुछ दूर द्रौपदी गई, उसके बाद द्रौपदी धड़ाम से गिर गई। भीम ने कहा, भाई जी इनकी क्यों ये दशा? युधिष्ठिर ने कहा, अगर जीवन में एक बार भी कोई गलती किया है तो 100 शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। कहा, क्या गलती ये की थी? कहा, इनके 5 पति न थे, लेकिन ज्यादा प्रेम इनका अर्जुन पर रहता था, इसलिए 100 शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ दूर जाने के बाद धड़ाम से अर्जुन गिर गए। भीम ने कहा, भाई जी इनकी क्यों ये दशा? कहा, इनको भी एक बार घमंड हो गया था। भगवान से इन्होंने कहा कि ना प्रद्युम्नो ना निरुद्धो न रामो न च केशव, हम कृष्ण प्रद्युम्न अनुरुद्ध बलराम नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन, इसलिए ये भी 100 शरीर नहीं जा सकते। उस दूर जाने के बाद नकुल सहदेव धड़ाम से गिर गए। भीम ने कहा, इनकी क्यों दशा? कहा, एक को अपने गणितज्ञ होने का घमंड था, एक को अपने सुंदरता का घमंड था, इसलिए 100 शरीर ये भी स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ दूर जाने के बाद भीम धड़ाम से गिर गए। कहा, भाई जी मेरी क्यों ये दशा? कहा, सुनो, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तू ज्यादा भोजन कर रहा था, इसलिए तू भी 100 शरीर नहीं जा सकता। अकेले धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग के सिपाहियों ने कहा
कि महाराज पहले नरक देखिए तब स्वर्ग में जाइए। कहा मैं क्यों नरक देखूं? कहा आपने नहीं कहा था कि अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, ये शब्द आपने नहीं कहा था। देखिए पहले के लोग अपना मृत्यु भी बता देते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्यों में प्रियपात्र शिष्य तुम हो, तुम जाके पूछो कि गुरुजी आपकी मृत्यु कैसे हो। अर्जुन गए, कहा गुरुदेव आपकी मृत्यु कैसे हो। द्रोणाचार्य जी ने कहा यदि मेरे हाथ में धनुष बाण है तो देवराज इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो जानते हो मेरा एक ही बेटा है अस्वस्थामा। जिस दिन उसका अप्रिय समाचार मैं सुन गया उस दिन मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा। अब यह बात भीम सुन गए। तब तक अस्वस्थामा नाम का एक हाथी था, उस हाथी को भीम ने मारा और चिल्लाना शुरू कर दिए कि अस्वस्थामा मारा गया, अस्वस्थामा मारा गया। जब यह बात द्रोणाचार्य जी के कानों में आया, द्रोणाचार्य ने कहा अगर धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुख से कह दें कि अस्वस्थामा मारा गया मैं मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कहिए अस्वस्थामा मारा गया। तो जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोला है, एक दिन अगर झूठ बोलना है तो उसके लिए समस्या हो जाता है। अब बार बार प्रभु कहने लगे कहिए अस्वस्थामा मारा गया। तब इन्होंने कहा अस्वस्थामा मारा गया किंतु नरो वा कुंजरो। जब नरो वा कुंजरो कहे भगवान ने शंख जोर से बजा दिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर की बात द्रोणाचार्य जी सुन गए कि अस्वस्थामा मारा गया। वो तुरंत धनुष बाण शांत भाव में बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई था धृष्टद्युम्न, पीछे से आया, तलवार मारा, इनका मस्तक कट के धड़ से अलग अलग। तो जमराज के अनुचरों ने कहा कि महाराज आपने ये शब्द नहीं कहा था कि नरो वा कुंजरो। कहा मैंने कहा था, लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर कहा था, हम स्वतः नहीं कहे थे। तब तक भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा हमने आपसे कहा था कि कहिए नरो वा कुंजरो, हमने यही न कहा कि अस्वस्थामा मारा गया। अब आपसे कोई कहता कि मनुष्य मारा गया कि हाथी मारा गया, तब न कहना चाहिए नरो वा कुंजरो। अपने तरफ से नमक मरचा आप लगाए तो उसका परिणाम होगी। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक देखना। बताइए जीवन में एक बार भगवान कृष्ण के कहने पर इन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला तो इनको नरक देखना। अब जो लोग नियम बना लिए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम झूठा बोलेंगे, अब उनकी क्या दशा होगी परमात्मा जाने। साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच ताके हृदय। तो सत्य से बढ़ के कोई चीज नहीं है, लेकिन एक बार जीवन में भगवान के कहने पर इन्होंने कहा तो इनको नरक देखना पड़ा। अब इस कथा से सीख लेना चाहिए, जो लोग नियम बनाए हैं कि सुबह से शाम तक हम झूठा बोलेंगे, अब बताइए उनकी क्या दशा होगी, इसे परमात्मा। इधर महाराज परीक्षित पृथ्वी के सम्राट बने। एक दिन महाराज परीक्षित चतुरंगड़ी सेना लेके अपने राज्य का सीमा देखने के लिए निकले। जिस देश में राजा परीक्षित जाएं, वहीं के लोग इनकी याद करता कि सौभाग्य आप यहाँ पदार्पण किए। आपके खानदान का नौकरी स्वयं नारायण ने किया। परीक्षित अपने पूर्वजों का जब बड़ाई सुनते थे तो मारे प्रसन्नता में खिल
जाते थे। ओ धन्य हमारे पूर्वज हैं कि पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाता। अंत में धीरे धीरे करके परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे। वहां का देख रहे हैं, एक वृषभ देवता है, बैल है, उनके 3 पैर टूट गए, एक पैर से वो लगड़ा रहे हैं। वहीं एक गौ माता है, वो आंखों से आंसू की धारा बहा रहा। महाराज जब परीक्षित देखे तो उस वृषभ देवता के पास गए, कहा महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हूँ, मेरे राज्य के अंदर इस तरह से दुखी कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, आप बताइए ये आपके 3 पैर पर कौन आक्रमण किया है, कौन इसको तोड़ा है? महाराज बताइए मैं दंड दूंगा। तो वो तो साक्षात धर्म देवता था। उन्होंने कहा मैं किसको बताऊं कि मेरा पैर तोड़ा है, जब शास्त्र कहता है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, का करि तर्क बढ़ावहि शाखा, का करि तर्क बढ़ावहि शाखा। तो देखिए परीक्षित जी बड़े विद्वान थे, इनके भाषा को समझ गए। ये साक्षात धर्म देवता, ये अपने अपराधी का नाम नहीं बता रहे। देखिए कोई अपमानित आपको किया, आया आप 2-4 लोगों से कह दिए कि फला ने मुझे अपमानित किया है, तो उसके पाप कट जाते। अगर किसी ने आपका अपमान किया, आप शांत रह गए, तो सत्य उस दुष्ट को फल मिलता है। तो समझ गए महाराज परीक्षित, ये साक्षात धर्म देवता है, अपने अपराधी का नाम नहीं बता रहे हैं। पृथ्वी देवी की तरफ देखे तो कहा देवी आप पृथ्वी हैं ना, आप रो रही हैं कि भगवान इस धराधाम पर आए थे, दुष्टों का विनाश किए और नारायण यहाँ से चले गए। तो देवी आप चिंता न कीजिए, हम महाराज परीक्षित हैं, आपका रक्षा करेंगे। तब तक ही का देख रहे हैं, एक व्यक्ति राजकीय वेशभूषा में है, मस्तक पर मुकुट है, पीतांबर ओढ़ा है, काला कलुटा स्वरूप है। जब महाराज परीक्षित की दृष्टि उसके ऊपर पड़ा, कहा अजी तुम कौन हो? दुष्ट, तूने ही इनका पैर तोड़ा है। दुष्ट खड़ा रहा, अब मैं तेरा अंत कर रहा हूं। तरकस से बाढ़ खींचे, धनुष पर चढ़ाए। वो तो कलयुग था, जब देखा कि अब बाढ़ छोड़ देंगे तो मुकुट उतार के फेंक दिया, वस्त्र निकाल के फेंक दिया और नग्न होके त्राहिमाम करते हुए इनके चरणों में गिर गया। तो पांडव खानदान का ये नियम था, कितना हूं बड़ा अपराधी क्यों न हो, लेकिन जब चरणों में गिर जाता था तो एक बार जीवन में उसके अपराध को लोग क्षमा कर देते थे। कहा भाई तू तो वध का पात्र है, लेकिन अब नग्न होके चरणों में गिर पड़ा तो तेरे अपराध को मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन बोलो तुम हो कौन? कहा महाराज जैसे सतयुग त्रेता द्वापर व्यतीत हुआ है, वैसे हम कलयुग। कह रे यार तुम तो पाप की खान हो, तुम मेरे राज्य में मत रहो, तुम भारत भूमि छोड़ दो, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, इन सब देशों में जाके रहो, लेकिन भारत में गंगा जी बह रही है,
यहाँ के लोग धार्मिक होते हैं, तुम भारत में नहीं। कलयुग ने कहा सरकार मैं किसी देश में जाता हूँ तो आपका भय मुझे सताता है। मैं यही देखता हूँ कि धनुष पर बाण चढ़ा के आप मारने को तैयार। महाराज आपसे खाली पूरे पृथ्वी पर कहीं कोई स्थान नहीं। अब आप स्वतः बताइए कि आपके आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कहाँ रहूं। तब महाराज परीक्षित कलयुग को 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ? जुआ, स्त्री प्रसंग, हिंसा और मदिरा, ये 4 स्थान कलयुग को दे दिए। कहा जहां लोग जुआ खेलें वहां जाके रहो, जहां शराब का पान कर लें वहां जाके रहो। और द्यूतम बान स्त्रियः सुना जत्रा धर्मस् चतुर्विधा, जहां स्त्री प्रसंग होता हो वहां जाके रहो, जहां हिंसा मार काट होता हो वहां जाके रहो। ये देखिए 4 स्थान जो है अधर्म का निवास होता है। जुआ यदि आप खेलेंगे तो बिना झूठ बोले जुआ का काम नहीं। झूठ असत्य है, जुआ के साथ लगा हुआ अधर्म। शराब आदमी जब पी लेता है तो कितना हूँ विद्वान है, कितना हूँ गुणवान है, लेकिन उसको घमंड हो जाता है। शराब कैसे बनता है जरा विचार कीजिए। महुआ से शराब बनता है। महुआ का वृक्ष आपने देखा है? नहीं देखे? महुआ का वृक्ष नहीं देखे ना? देखे होंगे। महुआ के वृक्ष के जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब महुआ चूता। महुआ ये उपदेश देता है कि हमें आप लोग देखिए, मैं अपनी माता को नंगा करके चू रहा, अब जो मेरा सेवन करेगा उसकी क्या दशा होगी, उसे परमात्मा जाने। एक बार 2 शराबी थे, कहीं से शराब पी के आए। रात में जब घर पहुंचे तो कहा अजी मेरा मकान तो वहां था, यहाँ कैसे चला है? चलो ठेल के वही पहुंचा दिया जाए। रात भर दोनों मकान ठेलते रहे। सवेरा होते होते जब नशा उतरा, कहा ये भाई मकान तो यही है, ये है शराबियों की हालत। जुआ, शराब, स्त्री प्रसंग, जब आदमी काम के वशीभूत होता है तो नारी के पास जाता है। काम भी अधर्म का एक स्वरूप है। और उसके बाद क्या है? हिंसा, मारकाट। आपके हृदय में यदि दया का भाव है तो किसी के ऊपर आप प्रहार करेंगे। जब व्यक्ति निष्ठुर बन जाता है तब न दूसरे के ऊपर प्रहार करता है। ये निष्ठुरता जो है ये भी अधर्म का एक स्वरूप। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दे दिया। तब कलयुग सोचने लगा कि जब तक राजा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक प्रजा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब कलयुग हाथ जोड़ के कह रहा है पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदाग्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कलयुग ने कहा सरकार एक कमरा हमारा बढ़िया है, एक गुण हमारे अंदर है। कहा क्या? कहा गुण हमारे अंदर ये है कि कलयुग केवल नाम यधारा। कलयुग केवल नाम यधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। नए कलिकार मना धर्म नहीं कलि करम ना धर्म विवेको। राम
प्रभु हम तो अवगुण के खान हैं, लेकिन एक गुण मेरे अंदर है। पहले के लोग तपस्या करते थे, लेकिन मेरे राज्य में दाल भात तरकारी खाइए और अपने दरवाजे पर बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए। इतने से इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। तो महाराज एक कमरा हमारा बढ़िया है, तो एक स्थान बढ़िया दीजिए। कहा क्या चाहिए? कहा हमें सोना में स्थान दे दीजिए। अब देखिए शास्त्र कहता है कि हिरण्यगर्भ संवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासी सदाधार पृथ्वीव्यां देवा तस्मै देवाहं साधे। हिरण्यगर्भ भगवान नारायण को कहा गया। भगवान विष्णु का निवास सोना में रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में जो सोना है वो मैं। जब सोना में पहले से भगवान बैठे हैं तो कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्थान कैसे दे दिया? ये विचार करने की बात है कि नहीं? लेकिन सोना में स्थान दिया, लेकिन हर सोना में नहीं। जो सोना आप कहीं से चुरा के लाएंगे, जो सोना अपने आप गिरा हुआ कहीं मिल जाएगा, उसमें कलयुग का पास होता है। कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकार। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। धतूरा खाएंगे तब भी बौरा जाएंगे, और कहीं अपने आप गिरा हुआ सोना मिल गया तब भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब क्या, अब तो इतना सोना पा गए हैं, अब तो हम पड़ोसी का नाश कर देंगे। तो हर सोना में कलयुग का पास नहीं होता। जो सोना आप चुरा के लाएंगे, जो सोना अपने आप गिरा हुआ कहीं मिल जाएगा, उसमें कलयुग का पास होता। नहीं तो सोना में स्वयं नारायण का निवास है। सोना का आभूषण पहन के अगर आप स्नान करते हैं तो नित्य गंगा जल में आपका स्नान होता है। कारण कि भगवान नारायण उस सोना में रहते हैं, इसलिए जरूर स्वर्ण अपने शरीर पर धारण करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोना में जगह दे दी। अब राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे। कलयुग को अवसर मिल गया, इनके मुकुट में प्रवेश हो गया और मस्तिष्क के रास्ते हृदय में प्रविष्ट हो गया। अब वहां प्रश्न था कि राजा परीक्षित वह मुकुट चुरा के लाए थे कि कलयुग को अवसर मिला? हाँ, चुरा के नहीं लाए थे। इनके पापा जो भीम है, जरासंध पर विजय प्राप्त करके उसका मुकुट लाया। उस दिन वही मुकुट राजा परीक्षित पहने थे। अगर पांडव खानदान का मुकुट रहा होता तो कलयुग को अवसर नहीं मिला होता। मुकुट था जरासंध का, इसलिए कलयुग को अवसर मिल गया, मुकुट में प्रविष्ट हो गया और हृदय में प्रविष्ट। अंत में महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए। एक बार नृप वन मह गए, एक बार नृप वन मह गया हूँ। मृग अनेक तब मारत भय, मृग अनेक मारत तब भय हूँ। छुदे तक खेता नृप गया हूँ भुलाए, छुदी तत्गत नृप गया हूँ भुलाए। पहुँचे मुने समाधि थे जाए, पहुँचे मुनि समाधि तब जाए। महाराज परीक्षित जब जंगल में शिकार खेलने गए, यही कलयुग बड़ा सुंदर मृग का रूप बना के इनके सामने आया। जब उस मृग को देखे तो घोड़ा दौड़ाए, पीछा करने लगे। माया का मृग कभी लुप्त हो जाता था और कभी दिखाई देता था।
अंत में महाराजा परीक्षित उसका पीछा करते करते घनघोर जंगल में चले। सेना इनका पीछे छूट गया, मृग आंखों से ओझल हो गया। अब इनका घोड़ा प्यास के मारे हिनहाने लगा, इनका भी कंठ सूख गया। राजा परीक्षित बड़े चिंता में फंसे। जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते का भी भान नहीं रहा। हम मन में सोच रहे हैं कि अब मैं जाऊं कैसे। इधर उधर देखे तब तक एक आश्रम इनको दिखाई पड़ा। कहा यदि आश्रम है तो कोई न कोई संत होंगे, और उस संत से जब अपना परिचय बताऊंगा तो जरूर मेरा नाम जानते हो। हमको पीने के लिए जल और जाने का मार्ग महात्मा जी बता देंगे। अंत में महाराज परीक्षित जब आश्रम में गए तो उस समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि उस समय प्राण अपान समान उदान ज्ञान एकाग्र करके सनातन ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। अब बताइए यदि कोई समाधि में है तो उससे कोई बात आप कहेंगे तो आपकी बात सुनेगा, वो तो ध्यान में नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित के मस्तक पर इक्कल दुख सवार है। इनको उस समय ज्ञान नहीं है। महात्मा जी से कह रहे हैं, महात्मा जी हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हैं, जंगल में शिकार खेलने आए थे, सेना हमारा पीछे छूट गया है, मेरा घोड़ा पिपासित है, मेरा भी गला सूख गया है, हमको पीने के लिए जल दीजिए और जाने के लिए मार्ग बताइए। जब महाराज जी इनकी बात सुने तब न कोई उत्तर दे, तो समाधि में 2-4 बार इन्होंने कहा। अब पानी देना कौन बात, बैठने को तृण इनको नहीं मिल रहा। अंत में महाराज परीक्षित को क्रोध हो गया। आज उनके जीवन का प्रथम दिन है कि ब्राह्मण के प्रति उनको अरे ये साधु है। साधु किसे कहते हैं? साधु चरित शुभ सरिस कपासु, साधु चरित सुध सरिस कपासु, निरस विसद गुण मय फल जासु। साधु का अर्थ है परोपसाधयते इति साधु। जिसके अंदर परोपकार की भावना हो उसे कहते हैं साधु। ये कौन साधु है भाई? हम पीने को जल मांग रहे हैं, जाने का रास्ता पूछ रहे हैं और एक कोई प्रति उत्तर नहीं कर रहा है, ये साधु नहीं है। जानबूझ के मुंह बन के बैठा है कि राजा ऐसे टर्र टर्र करते रहेंगे, अंत में विवश होके चले जाएंगे। यही सोच के इन मौन व्रत धारण किया। इधर उधर देखे तब तक वही कलयुग मृत सर्प का रूप धारण करके सो गया। राजा की दृष्टि उस मृत सर्प पर पड़ गया। जब मृत सर्प को देखे तो मरा सर्प धनुकोर से नृपवर लियो उठा, अगले डाल मुनिराज के तुरंत चले ऊपर। अपने धनुष कोटि से उस मृत सर्प को उठाए और महात्मा के गले में लपेट दिए। कहा अपने कर्म का फल भोगो। तब तक इनका सेना खोजते हुए आ रहा था। सेना से इनका समागम हुआ। अब बड़े आनंद में ये अपने राजधानी का यात्रा। इधर समीक मुनि के एक बालक थे जिनका नाम था श्रृंग। अभी 8 साल की उम्र में श्रृंग थे। कुछ मुनि बालकों के साथ खेल रहे थे। तब तक एक बच्चा कह रहा है कि पिता कुमार परम तपधारे, पिता तुम्हारे परम व्रतधारी, हो मृता का नाग एक भारी, हो जत में गए नाग एक भारी,
देखिए कुछ मुनि बालक श्रृंग के पास गए, श्रृंग से कहे आपके पिताजी इतने कर्मनिष्ठ, इतने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन इस देश का राजा है परीक्षित, वो आश्रम में आया था, आया आपके पिता के गले में मृत सर्प लपेट के गया। जब श्रृंग यह बात सुने तो श्रृंगे ऋषि कर क्रोध बाढ़े अग्नि समान, अंजलि महल गंगा जला कहते भगवान। बस तुरंत श्रृंग कौशिकी गंगा में जाके प्रवेश कर गए, जल से आचमन किए, हाथ में जल लेके पूर्वाभिमुख खड़े हो गए। खड़े होके श्रृंग ने कहा कि यदि प्रभु सच्चे व्रतधारी है, 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 भक्तों के साथ रखाते हैं, भक्तों के सत्य रखाते हैं, बस सत्य रात में ही केवल, बस सत्य रात में ही केवल रात में ही केवल नृप को सुरलोक बैठा दे हैं, बस सत्य रात में ही केवल नृप को सुरलोक बैठा दे। श्रृंग कौशिकी गंगा की धारा में खड़े होकर के इन्होंने कहा इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि ततोऽप्यत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम। श्रृंग ने कहा मेरे निरपराध पिता के गले में यह राजा सर्प लपेट के गया। हे माँ गंगा, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन के जाएगा, परीक्षित को डस लेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा। इस तरह से श्राप देके आश्रम में आए। अभी भी समीप मुनि ध्यान में है। श्रृंग इनके तरफ देख के सिसक सिसक के रो गए। कुछ समय के बाद जब समीक मुनि का ध्यान टूटा तो देखे गले में सर्प। कहा भाई ये मृत सर्प मेरे गले में किसने लपेटा? तो कह रहे नहीं नहीं, कोई संत आए थे, वो मन में सोचे देखें इनकी असली समाधि है कि नकली समाधि है, ये जानने के लिए उस महात्मा ने हमारे गले में सर्प लपेट दिया। अच्छा कोई बात नहीं, सर्प निकाल के किनारे रख दिया। तब तक बच्चे पर दृष्टि पड़ा तो बच्चा सिसिक सिसिक के रो रहा। कहा जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा इस देश का राजा है परीक्षित, आश्रम में आया था और वही आपके गले में मृत सर्प लपेट के गया। समीक मुनि ने कहा महाराज परीक्षित आए थे। अच्छा ये बताओ तूने उनका आरती उतारा, उनको जलपान कराया, बैठने का आसन उनको दिया? कहा आचमन कराया, जलपान कराया, आसन दिया। अरे मैंने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन के जाएगा, परीक्षित को डस लेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा। यह बात जब समीक मुनि सुने वो आह करके उठा। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? महाराज परीक्षित का देन है कि हम ब्राह्मण जंगलों में बैठे हैं, 56 प्रकार का व्यंजन भोजन कर रहे हैं। जिस दिन महाराज परीक्षित नहीं रहेंगे उस दिन इन जंगलों में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, ये डाकुओं का साम्राज्य हो जाएगा। हम लोगों को देहात में जाके अपमान का पात्र बनना पड़ेगा। मूर्ख, ये तूने क्या किया? सर्वदेव मैं राजा, राजा सर्वदेव मैं हुक्म। राजा के अंदर भगवान विष्णु का वास होता। दरवाजे पर भगवान नारायण आए,
तूने उनका सेवा नहीं किया, इतना बड़ा श्राप दे दिया। देखो बेटा, जिस दिन महाराज परीक्षित नहीं रहेंगे उस दिन वर्णशंकर पैदा होंगे, और जब वर्णशंकर पैदा होंगे तो धर्म को नहीं मानेंगे, ब्राह्मण को नहीं मानेंगे, साधु ब्राह्मण गौ का अपमान करेंगे। बेटा ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, अगर मेरे अंदर कोई पुण्य हो तो उस पुण्य के प्रभाव से इस बच्चे का श्राप महाराज परीक्षित को न लगे। श्रृंग ने कहा, पिताजी मैं अग्निहोत्र करता हूँ, नित्य गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, गंगा की धारा में खड़े होकर मैंने श्राप दिया है, ये श्राप कभी व्यर्थ हो नहीं सकता। समीक मुनि का एक शिष्य था, उस शिष्य को बुलाए, कहा तुम जल्दी महाराज परीक्षित के पास जाओ और जाके उनसे कह देना कि नालायक उनको श्राप दे दिया, 7 ही दिन का समय उनके पास है, अब अपने गति और मुक्ति के संबंध में उन विचार करें। अब कौरव चेला यहां से दौड़ता हुआ राजधानी का यात्रा था। इधर महाराज परीक्षित जब तक मुकुट मस्तक पर था तब तक तो प्रसन्न थे कि ब्राह्मण ने हमको बैठने का आसन नहीं दिया, जलपान नहीं कराया, हम उसके गले में मृत सर्प लपेट के आए हैं, प्रसन्न मुद्रा में। लेकिन जब राजधानी में पहुंचे तो मुकुट उतार के सिंहासन पर रखे, ज्यों ही मुकुट उतारे त्यों ही इनको ज्ञान हो गया। कल युग कपार पर असवारे भइले आइले, करबा भलाई जे करे करियो बुराई, करबा भलाई जे करे करियो बुराई, करबा भलाई जे करे करियो बुराई, करबा भलाई जे करे करियो बुराई। राजा परीक्षित ने एक स्थान जो सोने में दिया था, वही गलती उनको आज इतनी बड़ी गलती करा दी। जो साधु महात्माओं ब्राह्मणों की सेवा करते थे, आज उन्हें श्रापित होना पड़ा। मन तुझे के अपने जाने से जादे, मनब तुझे के अपना जान से जादे। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मन तुझे के अपने जाने से जादे, मनब तुझे के अपना जान से जादे। पीठ पीछे छुरा मारी पीछे ही से आके, पीछे पीछे छुरा मारे पीछे ही से आके। लिहाई बतिया बाबू, लिहाई बतिया तू कौन गठियाए, कर भलाई जे करे करियो बुराई, करब भलाई जे कर करियो बुराई। ओ कलयुग कपा
परीक्षित जब मुकुट उतार के सिंहासन पर रखे तो इनको ज्ञान हो गया, अरे ये मुझसे क्या हो गया। जिन ब्राह्मणों के चरणों का पूजा करके हमारे पूर्वज एक से एक उत्तम गति प्राप्त की, आज इतने निर्मल खानदान में जन्म लेकर ये मुझसे क्या हो गया। एक ब्राह्मण के गले में मैं मृत सर्प लपेट दिया, मुझसे बढ़ के अधम और पापी कोई हो नहीं सकता। पूरे राज्य में शोक व्याप्त हो गया। महाराज परीक्षित से लोग कहे महाराज जलपान कीजिए, कहा नहीं अब हम जलपान नहीं करेंगे। अब उस ब्राह्मण के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि गुरुदेव जो अपराध मैंने किया है इसका प्रायश्चित बताइए। जब तक प्रायश्चित मैं नहीं कर लूंगा तब तक अन्न और जल मैं नहीं ग्रहण करूंगा। राजा पश्चाताप कर रहे हैं, तब तक गौरमुख चेला पहुंचा। गौरमुख ने कहा महाराज इतना ही बात नहीं है, महात्मा जी के पुत्र हैं श्रृंग, उन्होंने आपको श्राप दिया है। आज के 7वें दिन वही सर्प तक्षक नाग बन के आएगा, आपको डस लेगा, आपका प्राणांत हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने कहा उस ब्राह्मण कुमार ने बहुत बड़ा कृपा किया, 7 दिन का समय तो हमको दे दिया, अब मैं इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता। उनके पुत्र का नाम था जनमेजय। तुरंत जनमेजय को राजगद्दी पर बिठा के राजमुकुट पहना दिया। कहा बेटा अब तुम राज्य काज का संचालन करो, 7 ही दिन का समय मेरे पास है, अब इसको हम व्यर्थ में जाया नहीं करेंगे। महाराज परीक्षितगढ़ से गंगा का जो तट है 21 किलोमीटर है। उस स्थान का नाम है सुक्रताल। क्या नाम है? सुक्रताल। राजा परीक्षित नंगे पैरों से यात्रा करके गंगा के किनारे आए और वहां बैठ के सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे। अब जितने महात्मा थे जब सुने कि आज के 7वें दिन परीक्षित को सर्प डसेगा, उनका निधन होगा, तो राजा परीक्षित का नियम था उनके कर्मचारी जंगलों में घूमते थे, पता लगाते थे किस आश्रम में कितने संत हैं, दरबार में बताते थे। पूरे महीने का चावल दाल सब्जी घी तेल अचार मसाला दरबार से जाता था। महात्मा लोग भजन करते थे और प्रेम से भोजन करते थे। जब संत लोग अपने राजा की बात सुने कि आज के 7वें दिन उनको नाग डसेगा, तो सारे संत महात्मा जंगल से निकल के सुक्रताल में आ गए। परीक्षित जी महाराज ध्यान में निमग्न है, महात्मा लोग घेर के चारों तरफ से खड़े। जब परीक्षित जी का ध्यान टूटा और उन संतों को जब देखे तो वो साधारण संत नहीं थे। पुलह करतु प्रचेता भृगु अंगिरा पाराशर याज्ञवल्क्य विश्वामित्र वशिष्ठ गाधि देवल दुर्वासा, एक से एक महान संत। परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमने तो ब्राह्मण का अहित किया, अगर आप लोगों के अंदर ये भावना होता तो मुझे अधम क्षत्रिय के ऊपर आप लोग कृपा करने नहीं आता। गुरुदेव 7 ही दिन का समय है, अब आप लोग बताएं मैं क्या करूं कि मेरी सदगति हो। देखिए ब्राह्मण लोग लगे शास्त्रों का विमोचन करने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। यही कर दिया जाए तो परीक्षित श्राप से मुक्त हो जाए। अगर उनसे कोई ये कहता कि एक प्रांत दान कर दीजिए इस श्राप से मुक्त हो जाइएगा, तो एक प्रांत दान करना उनके लिए बड़ी बात नहीं था। पूरे विश्व के मालिक उस समय भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? गोलोक धाम है। प्रभु ने विचार किया जिस परीक्षित को गर्भ में मैंने रक्षा किया,
आज इस परीक्षित को सर्प डसेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के पास आए। कहा, सुखदेव, शुक्रताल में चल के परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना के इस संसार सागर से आप मुक्त। अब प्रभु का आज्ञा सिरोधार करके श्री सुखदेव भगवान वहां पदार्पण किए। अब आगे का जो चरित्र है कल प्रातः आप लोग श्रवण कीजिएगा। समय के 9:30 बज गए, इसलिए बारी को मैं विराम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। चलिए आरती कराइए। भागवत भगवान को कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदय भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं बड़े प्रेम से सभी लोग आरती भगवान की उतारेंगे। देव देव श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत बड़े भाव से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है राधे। जय हो जय हो। बड़े भाव से सभी लोग आरती उतारेंगे। जय हो, बड़े प्रेम से। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि
पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत राधे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तमय प्यारवृन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो चक्षा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम रम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, संध्या आरती की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, इस नगरी की जय, जनता जनार्दन की जय, इनके बाल गोपाल की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। विघ्न विनायक गणेश भगवान की जय हो। आवाहित सभी देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। नारियों में सद्भावना हो। नारियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की रक्षा हो। गो माता की रक्षा हो। गो हत्या बंद हो। गो हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः